गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग, लाइव जुड़ जाइए। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। कल हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे। देखते हैं कहाँ तक। कल हम लोग 15 क्वेश्चन बनाए थे। नंबर सिस्टम चल रहा है आपका, नंबर सिस्टम का। उसके आगे हम करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जितने लोग लाइव आ चुके हैं लाइक कर दीजिए। और बहुत से लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो हम क्विज का जो स्टार्ट किए हैं, और जो लोग दे रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। जैसे विक्रम जी अभी टॉप पे चल रहे हैं। कल का उनका जो टेस्ट का था वो 15 में 15 उनका सही हुआ। यानी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर उनका प्रदर्शन हो रहा है टेस्ट में। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट में इनरोल हो। और चूंकि कल तो पासवर्ड लगाया हुआ था, पासवर्ड क्या था वो हम देख चुके हैं आप लोग को। तो आज का जो पासवर्ड रहेगा वो भी हम बता देते हैं क्या रहने वाला है। आज के जो टेस्ट का पासवर्ड रहेगा वो रहेगा ये जेनिथ। जेनिथ क्लासेज है, बस इतना ही रहेगा जेनिथ। आज का जो टेस्ट होगा उसका पासवर्ड। तो आप लोग ध्यान दे लीजिए, और जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी नहीं लाइव आए हैं वो लोग भी आ जाए। और आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी आप नीचे, जैसे हर बार पिछले बार की तरह, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आप लोग का कमेंट देखते हैं, या आप लोग का जो भी सुझाव होगा वो भी नीचे कर सकते हैं। तो हम अगले क्लास से उसको सुधार करेंगे, या जहाँ पे आपको परेशानी होगा वहाँ पे भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बातें फिर होते रहेगी। आपका क्वेश्चन है 16 नंबर। देखते हैं 15 तक हम लोग किए थे कल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है। और डी में है दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा कथन सही है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ही सही होगा। क्योंकि हम बताए हुए हैं कि सबसे छोटा, कल बताए थे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे इस पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पे और क्वेश्चन आगे आने वाला है, उस पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद आने वाला है। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ये हम बताए हुए हैं। कल किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर एक प्राइम नंबर क्यों नहीं, एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो प्राइम नंबर का आपका डिफिनीशन होता है कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो 2 फैक्टर, अब जैसे आप समझिए यहां पे, अगर आपको बोला जाए, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हम बोलेंगे आपको कि इस क्लासरूम में से कोई भी 2 स्टूडेंट बाहर जाइए, कोई भी 2 स्टूडेंट बाहर जाइए। तो आप क्या कीजिएगा, उठ करके बाहर चले जाइएगा और फिर अंदर आइएगा, और फिर उठ करके बाहर चले जाइएगा और बोलिएगा कि सर 2 आदमी बाहर चले गए। वैसे नहीं, आप तो एक ही आदमी है ना। 2 आदमी मतलब 2 अलग अलग आदमी को जाना होगा, यानी 2 अलग अलग स्टूडेंट को, एक आप जाएंगे एक और कोई जाएंगे तब होंगे। लेकिन आप ही 2 बार निकल जाइएगा क्लासरूम से और बोलिएगा कि 2 स्टूडेंट निकल गए, तो वैसे नहीं हो। तो वही चीज यहाँ है। जैसे हम बोलेंगे कि इसका केवल और केवल 2 फैक्टर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर का हम आगे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड हो। यानी कि केवल और केवल मतलब ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज्यादा। तो चूंकि किसी भी संख्या 1 से तो जरूर कटता है, यानी कि किसी भी संख्या का फैक्टर 1 तो होता ही है। और
कोई भी संख्या स्वयं से भी कटता है, यानी कि 2 फैक्टर हो गया। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि इसका एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ पे आएंगे, इसका बोलेंगे 2 फैक्टर बताइए, तो बोलिएगा कि ये है, एक से तो कोई भी संख्या कटता है, तो एक। फिर बोलेंगे कि स्वयं से भी कोई संख्या कटता है, तो स्वयं से एक। तो 2 बार एक लिख करके हम बोलेंगे कि देखिए ये 2 फैक्टर है 1 का, तो नहीं ना है 2 फैक्टर, ये तो एक ही है। तो अब 3 बार हम एक लिख देंगे, बोलेंगे 3 फैक्टर हो गया, नहीं, एक ही फैक्टर है। तो यानी कि ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, कंडीशन, डिफिनीशन क्या है कि इसका केवल और केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा और ना तो 2 से कम। तो ये तो 2 से कम है ना फैक्टर इसके पास, यानी इसके पास तो केवल एक है, यानी कि एक फैक्टर है केवल, तो यानी इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं जैसे 4 का, तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग को कहीं भी परेशानी होगी नीचे कमेंट में आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसा कि आप लोग बोले हैं थोड़ा धीरे चलने के लिए, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि सीटेट का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाए तो हमको लगता है कि 4 से 4.5 महीने में, जैसा आप लोग का मतलब बेसिक आप लोग का हम जान रहे हैं कि ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो 4 से 4.5 महीने में बहुत अच्छा कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स टाइप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, बार बार जब वैकेंसी आएगा तब पढ़ना पड़ेगा आपको गणित, फिर वैकेंसी आएगा फिर पढ़ना पड़ेगा, जब फॉर्म भरिएगा तब बोलिएगा कि सर गणित पढ़ना है, नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, आप उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा नंबर के लिए आप अपना फॉर्म भरते रहिए। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आपका उत्तर पहला ही होगा, यानी 6 का। सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन। फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, यानी एक कहने का मतलब यहाँ नंबर से नहीं है, यानी 1 से नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 अभाज्य संख्या के लिए उससे नहीं है, एक कहने का मतलब उसका संख्या को दर्शा रहा है, काउंटिंग को। तो एक अभाज्य संख्या मतलब एक नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, सीधा कहने का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एक सम संख्या को, तो क्या टोटल सम संख्या, टोटल इवन नंबर को अभाज्य संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि टोटल इवन नंबर जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है क्या, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर दूसरा, एक विषम संख्या, क्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। जैसे 21 क्या है आपका, 21 क्या है, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर है, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, यानी इसका 2 से अधिक फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है, डिफिनीशन है, क्या है, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, न तो उससे ज्यादा हो और न उससे कम। देखिए इतना हम क्वेश्चन को टोटल अरेंज करके रखे हुए हैं, और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो 4-5 बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, आपको इतना बार ना हम क्वेश्चन ही बनवा देंगे कि आपको खुद याद हो जाएगा, मतलब समझिए कि रटा जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आप मारने का आदत हो जाएगा, ऑप्शन मारने का। तो 17 नंबर में क्या बोला, तो 17 नंबर का दूसरा ऑप्शन एक विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। एक संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या भी नहीं होगा। फिर है आपका 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये तीनों तो होगा नहीं, तो चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है। अब देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा हम कुछ इस पे समझ लेते हैं कि क्या होगा। जैसे आपको एग्जाम में इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा ये हम बता रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि 25 से कम अभाज्य संख्या कितना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
50 से कम अभाज्य संख्या कितना है, यानी 50 से कम टोटल अभाज्य संख्या बताइए कितना है। ये भी पूछ सकता है 1 से 100 तक, यानी कि 100 से कम टोटल अभाज्य संख्या कितना है। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि 1 से 25 तक टोटल प्राइम नंबर यानी टोटल आभाज्य संख्या का जोड़ बताइए। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 50 से 100 तक 50 से 100 तक 50 से 100 के बीच का टोटल प्राइम नंबर टोटल आभाज्य संख्या बताइए कितना होगा। यानी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादातर 1 से 100 के ही रेंज में पूछा है अभी तक क्वेश्चन, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसा कि आपको याद रह जाए एकदम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको याद रखने का एक तरीका है, जैसे हम अलग अलग याद रखेंगे। अलग अलग क्या याद रखेंगे, 1 से 10 तक, समझिएगा 1 से 10 तक टोटल प्राइम नंबर कितना, फिर 10 से 20 तक टोटल प्राइम नंबर कितना, समझिएगा अच्छे से। फिर देखिए अभी हम लोग के पास ना बहुत टाइम है, ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समय दे करके। आप लोग में से बहुत से लोग कमेंट भी किए थे कि सर आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आप केवल एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने के लिए यानी दूसरों को पढ़ाने के लिए, तो आपके पास वैसा नॉलेज रहना चाहिए कि आप दूसरों को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। तो हम बोल रहे हैं, तो बस एग्जाम्पल इतना ही लेते हैं, इसी से समझ लीजिएगा 40 से 50। याद रखने का तरीका होगा, हम बोलेंगे 1 से 10 तक टोटल प्राइम नंबर कितना, तो आपको 1 से 100 तक तो याद रहना ही चाहिए कि टोटल प्राइम नंबर कितना है एकदम निकालने का। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे। तो ये देखिए 1 से 10 के बीच में होगा 2 3 5 7, बस 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है 3 से कट जाएगा, तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर। 10 से 20 का कितना प्राइम नंबर होगा, तो 11 13 17 19 होगा। फिर 20 से 30 का टोटल प्राइम नंबर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 23 और 29। फिर 30 से 40 के बीच कितना प्राइम नंबर होगा, मतलब कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 31 और 37, यानी 31 और 37। फिर बोलेंगे 40 से 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, तो क्या क्या होगा बोलिए, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं, 50 से 60 का, 60 से 70 का, 70 से 80 का, 80 से 90 का, 90 से 100 का। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम तो, आप बोलिए कि सर आप तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो आप ये लिख लिए, आपको परेशानी क्या होगा, जैसे 10 तक 20 तक तो सभी लोग लिख लेंगे, दिक्कत क्या होता है 20 से 30 तक लिखने में चेक करने लगते हैं, अच्छा 21 होगा 22 होगा, फिर सोचते हैं 23 होगा, 23 किसी से कटेगा, फिर सोचने लगते हैं अच्छा 24 कटेगा नहीं होगा, फिर सोचते हैं 25 5 से कटेगा नहीं होगा, फिर देखते हैं 26 2 से कटेगा, मतलब एक एक करके चेक करते हैं आप लोग कि क्या होगा। फिर 30 से 40 के बीच में जाते हैं तो उसी तरह करते हैं, चेक करते हैं आप लोग कि अच्छा 31 कटेगा नहीं कटेगा, 32 कटेगा नहीं कटेगा, 33 कटेगा, मतलब आप लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। तो हम कैसे तेजी में लिख लेंगे, हमको भी चेक नहीं करना पड़ेगा, वैसे तो प्रैक्टिस रहना चाहिए लेकिन चेक नहीं करना पड़ेगा, इसका हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं या रहने देते हैं, नीचे ही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हम क्या करने वाले, याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ये याद रखना है आपको, एक कॉन्सेप्ट है बस छोटा सा, यहाँ पे लिखते हैं 4 4 क्या 4 4 याद रहना चाहिए, फिर 2 2 3, हम क्या बोले 4 4 2 2 3, यानी कि ये क्या बता रहा है, 2 बार 4 4, फिर 2 2, फिर 3, यानी 4 4 2 2 3, ये याद रहना चाहिए। तो ये 4 क्या है, 1 से 10 तक टोटल प्राइम नंबर कितना होता है 4, देख लीजिए 1 से 10 तक टोटल कितना प्राइम नंबर 4, ये फिर 4,
यानी कि 10 से 20 के बीच में कितना टोटल प्राइम नंबर? 4। यानी कि अब इससे क्या होगा, आपका एक भी प्राइम नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 10 से 20 के बीच में 4 ही प्राइम नंबर होता है। तो ना तो आप इससे ज्यादा लिखिएगा और ना इससे कम, यानी कि भूलने की संभावना यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। तो 4 4 फिर 2, तो 2 क्या होगा, तो ये 1 से 10 तक हो गया, ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर। यहाँ देखिए 20 से 30 के बीच में कितना प्राइम नंबर? 2 प्राइम नंबर, 23 और 29। फिर आएंगे 30 से 40 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, 31 और 37। फिर आएंगे 40 से 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर? 3 प्राइम नंबर, 41, 43 और 47। यानी आपका क्या हो गया, ऐसे देख लीजिए, ये 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और ये 3। याद रहेगा या नहीं? 4 4 2 2 3। बोलिए अब इससे क्या फायदा है, शुद्ध समझिए। इससे फायदा होगा कि आपसे कभी भी पूछ देगा ना कि 1 से 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर, 1 से 50 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये लिखना थोड़ी, लिख करके चेक करना है, नहीं, आपको तो ये याद है 4 4 2 2 3, यानी कि 1 से 50 तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, तो 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, यानी 1 से 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर? 15 प्राइम नंबर। कितना प्राइम नंबर? 15। देख लीजिए काउंटिंग करके, ये 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, टोटल आपका 15 प्राइम नंबर 1 से 50 तक का। कभी कभी ये भी पूछेगा 1 से 25 तक का कितना प्राइम नंबर, तो 1 से, तो अब देखिए 1 से 10 तक 4, और 10 से 20 तक 4 8, और 20 से 30 तक होता है 2, तो एक 2 होता है 20 से 30 तक, तो एक प्राइम नंबर होता है 25 के पहले और एक होता है 25 के बाद, तो ये 4 4 8 और एक हो जाएगा 9, यानी कि ये 4 4 8 और एक 9, यानी कि 1 से 25 तक टोटल कितना प्राइम नंबर हो जाएगा आपका? 9। तो यानी ये आपको याद रहेगा, 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक टोटल कितना प्राइम नंबर? 15। तो ये रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, 4 4 2 2 3। अब आगे का देखते हैं क्या करेंगे, आगे भी है, समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मिटाते हैं, आप लोग ये सब पॉइंट को कॉपी में नोट करते चलिए, ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन आ गए बस देख रहे हैं और छोड़ दिए, नहीं। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे ना, जैसे बहुत सा होगा कि आप लोग तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सा ऐसा टॉपिक होगा जो आप पहले से जान रहे हैं, तो उसका कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी आपको टॉपिक लगेगा कि हाँ सर ये नया बता रहे हैं, तो उसको आप नोटेट कर लीजिए पॉइंट, क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा। क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है कि अभी पढ़ रहे हैं, जॉब लग गया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको तो अभी पढ़ाई के साथ भी जरूरत है, पढ़ाई के बाद भी जरूरत है। इसीलिए नोट डाउन करके चलिए जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, क्योंकि पढ़ाई के बाद आपको तो पढ़ाना ही। तो हम क्या बताए थे, 4 4 2 2 3, बस इतना ही याद रखना है। तो ये हो गया 1 से 10 तक, ये हो गया 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक प्राइम नंबर का संख्या। अब आगे का भी निकाल लेंगे हम लोग। आगे का कैसे निकालेंगे, 50 से 60 का, 60 देखिए 50 से 60 के बीच का, फिर 60 से 70 के बीच का, फिर 70 से 80 के बीच का, फिर 80 से 90 के बीच का, और 90 से 100 के बीच का। यानी कि ये टोटल भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे का कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये 4 4 को छोड़ देना। क्या करना है, अच्छे से समझिए, 4 4 को क्या करना है, छोड़ देना है। देखिए ये 4 4 को छोड़ देना है, आगे वाले को क्या लेना है, फिर यहीं से 2 2 3, 4 4 को छोड़ देना है, 2 2 3, और 3 के बाद रिवर्स में जाइए, क्या होगा, 3 के बाद उल्टा गिनती कीजिए, 3 के बाद होगा आपका 2, फिर 2 के बाद क्या होगा 1, बस ये फॉर्मेट। ये तो आपको याद हो गया ना, 1 से 50 तक, 4 4 2 2 3, बाद में याद करने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी याद कीजिए, क्योंकि कल के लिए फिर हम कुछ नया पढ़ाएंगे,
वो आपको याद करना है। तो स्टॉप करके नहीं चाहिए कि अच्छा अभी देख लिए और बाद में, नहीं, अभी के अभी याद होना चाहिए। 4 4 2 2 3, 50 से 100 तक में क्या करेंगे, 4 4 को छोड़ देंगे, 2 2 3, उसके रिवर्स जाइए तो 2 2 3 2 1। बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ये हो गया आपका 50 से 100 का। तो ये आ जाएगा आपका 2 होगा 50 से 60 के बीच का प्राइम नंबर, फिर 60 से 70 के बीच का 2 प्राइम नंबर, 70 से 80 के बीच का 3 प्राइम नंबर, और 80 से 90 का बीच का 2 प्राइम नंबर, और 90 से 100 के बीच का कितना प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर। तो टोटल बोलेंगे कि 50 से 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर, टोटल आभाज्य संख्या कितना होगा। तो आप यहां से बता सकते हैं ना, 2 2 4, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, यानी कि आपका ये 50 से 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर कितना आएगा, 10। 50 से 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर 10, 1 से 50 के बीच टोटल प्राइम नंबर 25, सॉरी 15, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, तो टोटल 15, यानी कि अब बोलेंगे 1 से 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर कितना, तो ये 15 और 10 टोटल 25 प्राइम नंबर। तो ये याद रहना चाहिए, बहुतों बार रिपीट किया है एग्जाम में। यानी 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, टोटल 25 प्राइम नंबर। ये भी पूछ देगा कि 1 से 50 15 है, तो ये बोल देगा 1 से 25 तक कितना, तो 1 से 25 तक कितना, तो ये 4 4 8 और 1 9, क्योंकि एक ये 2 प्राइम नंबर होता है, जो एक तो होता है 20 से 25 के बीच का, और एक होता है 25 से 30 के बीच का, तो इसमें से एक ही लेंगे। तो 4 4 8 1 9, तो 9। तो हम यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख गए वो यहाँ देख लेते हैं। तो बोल सकते हैं 1 से 25 के बीच में टोटल प्राइम नंबर 9, 1 से 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितना, 15। फिर बोलेंगे 50 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितना, तो 10। और डायरेक्ट बोलेंगे 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर, तो ये 15 और 10 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये भी बता देंगे कौन कौन सा होता है 50। आप लोग तो ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ तो हम बता दिए ना, 1 से 25, ये 50, ये 4 4 8 2 2 3, आप निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं, 50 से 60 के बीच का अगर लीजिएगा तो हमको, जैसे देखिए जोड़, हम जोड़ेंगे नहीं, जैसे आपको बता रहे हैं वैसे भी हम भी लिखेंगे। जैसे आपको बोले हैं ना कि 4 4 2 2 3, 1 से 50 तक, और फिर 50 से 100 तक में क्या करना है, 4 4 को छोड़ देना है। तो क्या लेंगे, 2 2 3, और उधर रिवर्स चले जाइए 2 1। सिंपल है। तो हम जान रहे हैं कि 50 से 60 के बीच में 2 ही होगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं हुए। तो आपका हो जाएगा ये 53 53, उसके बाद हो जाएगा एक आपका 59 होगा। फिर 60 के 70 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर होगा, ये हमको पहले से पता है। तो आपका हो जाएगा एक 61 और एक हो जाएगा 67। फिर 70 से 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर हमको पहले से ही पता है, तो ये हो जाएगा 71 73 और ये 79। फिर 80 से 90 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर हमको पहले से पता है, तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 80 लिखिए, 80 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर। तो 80 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर कौन कौन होगा, तो लिखिए 83 होगा एक, और एक होगा आपका 89 होगा। फिर 90 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, तो 90 से 100 के बीच में एक प्राइम नंबर, देखिए 90 से आ गया कि नहीं, सो बोलिए बोलिए अगर कहीं कोई दिक्कत है। तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 आया था ना, 10 50 से 100 के बीच टोटल 10। अब बोलिए कि सर इतना एक्सप्लेन क्यों किए, अब इससे आगे जो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में इसका बहुत जरूरत है। अब देखिएगा, अभी याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, हर एग्जाम में काम आता है। और विशेष करके तो आप लोग को बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।
सब लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, वैसे तो आपको मालूम है कि हम 10 बजे आते हैं, तो राइट टाइम 10 बजे आप मोबाइल ऑन करके बैठ जाइएगा कॉपी कलम लेकर के। लेकिन फिर भी अगर कोई अदर टाइम में हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अभी जो बताया क्या याद कराए, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर, तो 15 रट लेंगे। 50 से 100 तक 10, यानी कि टोटल 25 होगा। और 1 से 25 तक कितना प्राइम नंबर, तो 9। और कभी भूल गए तो याद रखने का क्या है, 1 से 50 तक में 4 4, क्या बोले, 4 4, 2 2 3, ये 1 से 50 तक का हो गया। 10 तक का, 1 से 10 तक का, 10 से 20 तक का, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50। फिर आगे क्या करना है, 50 से 100 तक के लिए 4 4 को भूल जाइए, बस यही 2 2 3, और इसके 3 के रिवर्स जाइए काम पे, 2 1 3 2 1 हो गया। तो यानी कि ये आ गया आपका 50 से 100 तक का। तो ये 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो ये क्या है, उतना के बीच में प्राइम नंबर का संख्या। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन चल रहा था। 25 से कम अभाज्य संख्या कितना है, तो 25 से कम अभाज्य संख्या कितना है, तो ये तो 10 से 20, 1 से 10, 10 से 20, और ये 20 से 30। तो 20 से 30 में 2 होता है, 23 और 29, तो हमको तो एक ही को लेना है। तो ये 4 4 8 और 1 9, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 9, यानी ऑप्शन नंबर 4। 18 का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा 9, 9 प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 5 धन लिखा हुआ है, धन मतलब पॉजिटिव, ठीक है, धन रूट, धन मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और रूट संख्या या आभाज्य संख्या एक ही होता है, प्राइम नंबर को ही बोलते हैं रूट संख्या या आभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर का योग बताइए, प्रथम 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो प्रथम 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या होगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 10 तक 4 होता है। तो 4 कौन कौन होता है, तो 2 3 5 7, तो यानी 2 3 5 7, सबको जोड़ देना है, जोड़ ही बोल रहा है, जोड़। तो प्रथम 5 धन रूढ़ यानी अभाज्य संख्याओं का योग, धन यानी कि पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो पॉजिटिव ही तो है जो भी हम प्राइम नंबर ले रहे हैं। तो ये तो 5 प्रथम 5, तो 1 2 3 4, 7 के बाद क्या होगा, अगला 11 होता है, यानी इसका जोड़ पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत था क्या। तो ये हो जाएगा क्या, 3 2 5 5 10, 10 और 7 17, 17 18 और 10 28, यानी आपका उत्तर क्या जाएगा 28, जोड़ देना था। ऑप्शन नंबर ये 19 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 28 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीटेट का, इस पिछले बार का 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले जो एग्जाम हुआ है आप लोग का सीटेट का, उसमें तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज किए थे और गलती मार के आए थे, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें कहाँ गलती किए थे वो हम बता रहे हैं। क्योंकि जैसे हम अभी क्या लिखे, 1 से 100 तक का टोटल प्राइम नंबर लिखे, तो अभी आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है कि सर पूरा एकदम लंबा खींच रहे हैं, लेकिन वही जो उतना आदत नहीं था ना आप लोग का, वही कारण था कि ये जो 20 नंबर क्वेश्चन हुआ आप लोग गलत बना कर आए एग्जाम में। देखिए क्योंकि कभी कभी लिखने का आदत डाली, कभी खाली भी बैठे हुए हैं तो ऐसे ही लिखेंगे हम। जैसे देखिए 20 नंबर का क्या बोल रहा है, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। तो अभाज्य युग्म यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है, एक होता है, देखिए समझिए, एक होता है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम का हिंदी क्या होता है, अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम। समझिए इंग्लिश भी बता देते हैं।
ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का हिंदी क्या होता है? अभाज्य। इंग्लिश भी याद जरूर रखिएगा, दोनों बहुत जरूरी है। अभाज्य, अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम का मतलब आप लोग नाम से भी हिंदी से नहीं पता चला होगा, लेकिन इंग्लिश से पता चलेगा। ट्विन मतलब डिफरेंस होना चाहिए दो का, यानी वैसा प्राइम नंबर जिसका अंतर कितना हो? दो का हो। वैसा प्राइम नंबर जिसका अंतर दो का हो। मिटा देते हैं, हम लिखते हैं अभी। वैसा प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी अभाज्य युग्म उसको बोलेंगे जिसका डिफरेंस कितना का हो? दो का हो। तो बोल रहा है 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगा, यानी कितना पेयर होगा। तो बहुत से लोग मार कर आए हैं 7, अधिकतर लोग, और कुछ लोग 6, लेकिन बहुत से लोग 7 मार कर आए हैं, 8 नहीं मार रहे, और कुछ लोग तो बनाए ही नहीं थे। जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे, तो ट्विन प्राइम मतलब अंतर 2 होना चाहिए। तो क्या क्या होगा? तो 1 से 10 तक का पहले देखते हैं। तो अंतर तो 2 3 नहीं होगा, एक होगा क्या? 3 होगा और 5 होगा, यानी पेयर बनाना है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा बनाना है जिसका अंतर क्या हो? 2 का हो। तो ये 3 5, फिर क्या होगा? 5 7 बोल सकते हैं, 3 5 5 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 11 13। समझिएगा 8 प्राइम नंबर आना चाहिए टोटल, 11 13। और देखिए ना इसमें क्या होता है, अगर कोई एक छोड़ दीजिएगा, तो अगर कोई एक आप भूल रहे हैं छोड़ दीजिएगा, तो आप तो साथ ही निकलिएगा। तो आप सोचिए कि अच्छा साथ ही होगा, अब नहीं होगा, और टिक मार दीजिएगा। और अगर टाइम कहीं ज्यादा लगने लगेगा तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो 11 13 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 17 19, 17 और 19, फिर क्या होगा? देखिए आप लोग को ज्यादा अच्छा है ना, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो हम पीछे लिखाए हैं पूरा डिटेल, 1 से 10 तक का, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए 3 3 5 5 7 11 13 17 19, उसके बाद आपका आ जाएगा 29 31, उसके बाद आपका आएगा 29 और 31। देखिए दो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों का अंतर कितना का है? 2 का है। फिर 29 31 के बाद क्या हो जाएगा आपका? ये तो हो गया यहाँ 10 20 30, अच्छा हाँ 20 तक हो गया, 20 से 30 तक। तो हम 20 से 30 तक में जानते हैं कि 2 ही प्राइम नंबर होता है, तो इससे ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते हैं। एक होता है क्या? 23 23 29, तो 23 तो चूंकि आएगा नहीं तो वो लेंगे नहीं। तो हमारा कहाँ तक का हो गया? ये इस तरह 4 4 2 2 3, और फिर क्या जाना है इसके? 2 2 3 2 1, यही ना फॉर्मेट बताए। तो ये यहाँ तक का तो हो गया हमको। अब देखिए 29 31 के बाद आपका आ जाएगा, चले जाइए ये 37, नहीं 37 में कोई नहीं होगा। फिर चले जाइए हम लोग 41 और 43, ये होगा 41 और 43 होगा ये। 41 और 43 के बाद आपका आ जाइए 47, 47 भी नहीं होगा आपका, यानी ये होगा 59 होगा, 59 और 61, ये मतलब ये 60 के नीचे आ गया और ये 60 के ऊपर चला गया, यानी आपका क्या हो गया? एक हो गया 59 और ये 60, उसके बाद आ जाएगा आपका 71, एक आएगा 71 और 73, इसका भी डिफरेंस कितना हो गया? 2, यानी कि आप काउंट कीजिए 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आ गया आपका। यानी कि ये देखिए वैसा प्राइम नंबर है जिसका अंतर 2 है। तो 3 5 5 7 लगातार में हो गया, ये 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, कोई दिक्कत तो बोलिए, यानी 4 4 8 टोटल। तो ये याद रखिएगा, कभी एग्जाम में ये पूछ दिया इसी पहले ही, बताइए। इसके पिछले बार का ही एग्जाम का है, सीटेट ये 2019, जो दिसंबर में आप लोग का एग्जाम हुआ था। 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म का संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा पढ़िए ना कि आपको याद रह जाए। निम्नलिखित में से कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आभास संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अच्छा, यहाँ बोल रहा है, देखिए निगेटिव आ गया ना, कौन सा सही नहीं है, मतलब जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसका आंसर, उसको आंसर देंगे। तो आभास संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभी अभी बताएं। देखिए हम ये क्वेश्चन को जो अरेंज किए हुए ना, हम अपने हिसाब से अरेंज किए हुए एकदम टाइप वाइज, कि मतलब जो टाइप पढ़ा रहे हैं, प्राइम नंबर पढ़ा रहे हैं, तो उस पर का टोटल क्वेश्चन आ जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो आभास संख्या का केवल और केवल दो गुणनखंड होता है, अभी अभी बताएं, न तो उससे कम होगा न तो उससे ज्यादा होगा, यानी ये सही है, यानी ये उत्तर नहीं है, क्योंकि आपको गलत उत्तर को चुनना है। एक अंक वाली केवल चार आभास संख्याएं हैं, ये भी सही है। एक अंक वाला केवल चार आभास संख्याएं कौन कौन? 2, 3, 5 और 7, ये एक अंक वाला आभास संख्या है, जिसका संख्या 4 होता है, आपको बताए हुए 1 से 10 के बीच का। फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3, सभी आभास संख्या विषम संख्याएं होती है। तो देखिए सभी आभास संख्या विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें दो है, अगर दो को छोड़ दिया जाए तो दो के अलावा टोटल आभास संख्या है ना, टोटल प्राइम नंबर है, वो सब एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर ही है। लेकिन दो तो एक ऐसा आभास संख्या है जो सम संख्या है, इवन नंबर है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर दो को छोड़ दिया जाए तो टोटल जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? ऑड होगा, यानी कि आपका विषम संख्या होगा। तो इसे बोला है सभी आभास संख्या विषम संख्या होती है, तो नहीं है, सभी आभास संख्या विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि दो एक ऐसा आभास संख्या है जो सम संख्या है, यानी कि आपका यही उत्तर सही होगा, क्योंकि यही सही नहीं है, तो 3 नंबर सही होगा। फिर आगे चौथा भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? आभास संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। तो आभास संख्याएं जो है, अब बताइए, अपरिमित रूप से अनेक है, तो बात तो सही है। आभास संख्याएं जो है अनेक है, अनंत तक जाइए ना, जैसे हम 1 से 10 तक बताए, 10 से 20 तक, 100 तक बताए, उससे आगे भी प्राइम नंबर निकलते जाएगा ना, जो किसी से नहीं कटेगा। जैसे अनंत तक संख्या गया तो वैसा संख्या अनंत तक जाएगा, कोई ना कोई तो संख्या बीच में होते रहेगा ना। जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या 1 से 10 के बीच में 4 आया, 10 से 20 के बीच में आया 4 संख्या आया, फिर 20 से 30 के बीच में आ गया आपका 2 ही आया। इसी तरह आपको कहीं ना कहीं तो मिलते जाएगा। तो इसीलिए आभास संख्या अपरिमित रूप से, यानी कि अपरिमित कहने का मतलब अनंत, तो अनंत रूप से अनेक संख्या है, तो बात सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है। 22 नंबर, मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, दहाई के। अब देखिए इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है नहीं, या ऑल ऑफ दोज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, यानी कि दो अंकों का संख्या है, तो दो अंकों का संख्या हम लोग मानते हैं 10x + y, ये इक्वेशन मानते हैं। लेकिन इतना का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम बाई ऑप्शन बनाएंगे, अगर बाई ऑप्शन नहीं बनाएगा तो जरूरत पड़ेगा। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक आभास संख्याएं हैं, यानी कि दो अंक का संख्या है, कोई भी दो अंक का संख्या है, एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, दो अंक का संख्या, तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, मतलब दोनों एक आभास संख्या है एक अंक का। तो दोनों जगह पर, यानी कि 2, 3, 5, 7, यही चारों में से, या तो यहाँ 2, 3, 5, 7 यही चारों में से कोई एक होगा, यहाँ भी यही चारों में से कोई एक होगा, क्योंकि दो अंक का संख्या है, तो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो एक अंक कौन होता है? तो एक अंक का प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, तो यही चारों में से कोई एक यहाँ होगा, यही चारों में से कोई एक यहाँ होगा, दो अंक का संख्या। फिर आगे देखते हैं, क्रमिक आभास संख्या है, मतलब लगातार है। जैसे अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, या यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, या यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, क्योंकि 3 और 7 लगातार आभास संख्या है क्या? नहीं है। 3 और 7 ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है, लेकिन बोलेंगे क्या ये दोनों लगातार है? तो नहीं है। आगे देखिए,
और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो चलिए हम लोग बाई ऑप्शन भी देखते हैं। बाई ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 35, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 13, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 57 और ये चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 23। अब देखिए, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, तो 2 अंक का संख्या है, सब तो 2 अंक का है, ठीक है। दहाई के स्थान पर का अंक और इकाई के स्थान दोनों क्रमिक आभाज्य संख्या है। तो पहला नंबर तो एक तो आभाज्य संख्या है ही नहीं, 1। देखिए ना, ये इकाई का स्थान ये 3 और दहाई का स्थान 1, तो एक क्या है, आभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर देखिए आगे बोला है 3 और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का योग तो 5 ये 3 8, ये दोनों अंकों का योग 8, 3 और 4 का गुणज, तो ये 4 का गुणज है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, 2 3 5 होगा दोनों अंकों का योग। देखिए दोनों लगातार में है, प्राइम नंबर, तो 2 और 3 5, तो 5 3 और 4 का गुणज है, 3 या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 और 5 12, तो ये 12 जो है 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, दोनों अंकों का योग 12, यानी आपका उत्तर ये जाएगा। बोलिए कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा? ये भी 2019 यही दिसंबर के एग्जाम में ही पूछा गया, इसके पिछले एग्जाम में ही आप लोग को पूछा गया ये क्वेश्चन भी। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। जो लोग देख रहे हैं लाइव अभी, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए 23 नंबर देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना हुआ। यदि x इक्वल टू x इंटू में ये 243 इक्वल टू आपका y इंटू आपका आ गया 867, और इधर लिखते हैं, दिखने में अच्छे से दिखेगा। दो 243 इक्वल टू आपका y इंटू कितना दे दिया है 867, जहां x और y सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्या, अब अभी ऊपर हम क्या बताए थे, अब दोनों में अंतर समझते। अभी ऊपर जो हम पढ़ाए थे, सबसे पहले अभाज्य संख्या, एक एक स्टेप समझते चलेंगे। अभाज्य संख्या का इंग्लिश हो गया प्राइम नंबर, इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर। उसके तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे से, हमने बता दिया है। फिर हम अभी उसके बाद अभी बताए हैं आपको अभाज्य युग्म, तो इंग्लिश भी इसका हम बताए क्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वैसा प्राइम नंबर जिसका अंतर कितना हो, 2 का हो। तो बताए थे 2 3 5 7 इस तरह का। तो यहां पे बोला है सह अभाज्य, तो अभाज्य युग्म हुआ, एक होता है सह अभाज्य, ये नया वर्ड है आपका सह। देखिए इतना अच्छे से समझाने के बावजूद अगर किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से
नेक्स्ट क्लास में इसको बता दिया जाएगा। तो ये सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य का इंग्लिश क्या होता है? कुछ वैसा वर्ड होता है ना जो आप हिंदी में नहीं समझ पाइए, इंग्लिश में ही अच्छे से समझ पाइए। तो इसको बोलते हैं कोपराइम, कोपराइम पेयर, कोपराइम सह अभाज्य युग्म लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं सह अभाज्य यानी कोपराइम। तो कोपराइम नंबर का मतलब होता है उसका प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है। बस इसमें नाम देखने से लग रहा है कि अभाज्य है यानी अभाज्य संख्या होगा, लेकिन अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों चीज बहुत ही अलग है, ये दोनों से अलग है। ये दोनों का तो मतलब प्राइम नंबर से रिलेटेड है, लेकिन इसका प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है। अभाज्य युग्म, ये सॉरी सह अभाज्य यानी को प्राइम पेयर उसको बोलते हैं जो वैसा दो संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा नहीं हो। जैसे मान करके चलिए कि 7 और 9, तो इसका HCF जो होगा यानी महत्तम समापवर्त्य, तो महत्तम समापवर्त्य जो होगा क्या होगा? 1 होगा। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा संख्या बताइए जो दोनों को काट दे 1 के अलावा, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कटता है। तो 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या बताइए जो दोनों को काट दे, है क्या? नहीं है। यानी कि इसको बोलेंगे सह अभाज्य को प्राइम पेयर, सह अभाज्य युग्म। पूरा नाम अगर लिखिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं सह अभाज्य युग्म, यानी असह अभाज्य मतलब को प्राइम। किस तो यानी कि अब बताइए यहाँ प्राइम नंबर से कोई मतलब था क्या? ये प्राइम नंबर है नहीं है, और ये प्राइम नंबर है, तो उससे कोई मतलब नहीं। एक एग्जांपल ये लीजिए 3 और 5। अब बताइए इसका भी HCF कितना होगा? यानी 1 के अलावा कोई और ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं। यानी कि ये भी क्या होगा? सहअभाज्य। तो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए 9 और 16। अब बताइए, अब ये तीनों में हम कंपेयर करेंगे। ये 9 और 16 में 1 के अलावा यानी 1 से दोनों संख्या कटेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या बताइए जो दोनों को काट दे। कोई संख्या नहीं है। यानी कि इसको भी बोलेंगे सहअभाज्य को प्राइम पेयर, सहअभाज्य युग्म। अब ये तीनों में कंपेयर करना है कि ये देखिए ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। ये और इसमें क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर नहीं है। इसमें दोनों प्राइम नंबर है, इसमें ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसमें तो कोई प्राइम नंबर नहीं, लेकिन फिर भी तीनों क्या है? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य युग्म। यानी कहने का मतलब कि हमको प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों प्राइम है कि नहीं, इसमें एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है, इसमें दोनों प्राइम है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये दोनों अलग है, अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म, यानी ट्विन प्राइम अलग होता है और ये सहअभाज्य यानी को प्राइम अलग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दिक्कत होगा तो आप बाद में वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, आप लोग का अपलोड किया हुआ रहेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा था यदि संख्या x बराबर इतना x इंटू इतना इक्वल टू y इंटू इतना है, जहां x और y सहअभाज्य है संख्या है, तब x माइनस वाई का मान बताइए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? x माइनस वाई बराबर आपका क्या होगा? x माइनस वाई का मान। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे x माइनस वाई का मान? ऑप्शन दिया हुआ 3, 8, 4 और 6। क्या करेंगे समझिए। हम लोग ये तो कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। ये कहने का मतलब जैसे देखिए ये x बट्टे वाई इधर ले आइए, x बट्टे वाई, ये बट्टे में करेंगे इधर आएगा ना, ये y को इधर लाएंगे तो x बट्टे वाई, फिर इसको इधर ले जाइए तो आपका ये क्या हो जाएगा? 867 बट्टे 243, 867 बट्टे 243 इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कैसे लिखे? क्योंकि ये क्या कर दिए हम इसको, ये y को इधर ले आए और इसको इधर ले गए, कर सकते हैं इतना। अब ये x बट्टे वाई बराबर, अब देखिएगा अब ये कुछ कटने वाला है क्या? ये हम चेक करेंगे, कुछ कटने वाला है तो उसको काटेंगे। तो यानी ये रूट में हम एक साथ कर दिए हैं रूट में,
तो कटने वाला है तो पहले यहाँ काट ही लेते हैं, देखते हैं कितना से कटने वाला है। 700 यानी 243 यानी 7 से कटना चाहिए, तो 7 से ये कटेगा तो 1 7 2 14, 7 से नहीं कट रहा है, 3 से कटना चाहिए, 4 3 7 2 9, 8 6 14 26 1 21 यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 8 24 81 बार में 3 से कटने का नियम आप जानते हैं, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, उसी से हम जोड़ लिए। 4 3 7 2 9 यानी 3 से कटेगा, ये 8 6 14 26 1 21 यानी ये 3 से कटेगा, तो फिर ये 3 से कटेगा तो ये 3 से कटेगा, तो ये आपका कितना आएगा 3 दूना 6, फिर आ गया कैरी आपका 2 26, 3 सते 21, 3 8 24 8 बार में लगेगा, 3 8 24 2 3 9 27 यानी 289/81, तो इसको हम बोल सकते हैं ये x बट्टे y बराबर रूट के अंदर में ही क्या हो जाएगा 289/81, तो 289/81। अब आप लोग तो जान रहे हैं कि वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का भी तरीका जानते हैं, 2 प्लेस पर रखते हैं, लेकिन ये तो सिंपल है, छोटा सा है। तो आप देखिए वैसे अगर आप निकालना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 प्लेस बनता है किसी का भी वर्गमूल, ऐसे करते हैं, निकालने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। जैसे 9, वैसे हम किसी दिन इस टॉपिक पर पढ़ा देंगे अच्छे से। 9 है तो ये 9 किस किस संख्या का स्क्वायर करने पे आया होगा, ये हम करते हैं, तो 3 या 7। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा निकालना बताते हैं। तो यहाँ पे 3, अब 2 अंक को छोड़ देते हैं, जो 2 है किसके स्क्वायर के बीच में, 1 और 2 की, तो 1। अब किसके करीब जाएगा, तो छोटा वाला के या बड़ा वाला के करीब जाएगा, तो ये जो 2 जो है, ये जो 2 बच गया वो किसके करीब है, यानी कि ये आपका ये जो 2 है 1 और 2 का स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर के करीब है कि 2 के स्क्वायर के करीब है, ये हम देखते हैं, यानी छोटा वाला के करीब है कि बड़ा वाला के, उससे निकालते हैं। तो यहाँ पे 9 3 तिहाई 9 या 7 49 यही आ सकता है। 2 अंक छोड़ दिए, बचा 2 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में है, 1 या 2 के बीच में है। अब देखिए 1 या 2 के बीच में है तो 1 यहाँ पे इस जगह पे फिक्स है, इस तरीका से निकालते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं किसके करीब है, उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 7 आएगा, लेकिन आप ये तरीका से अगर निकालने लगेगा तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि 3 आएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन होता है। ये 256 का, 289 का, फिर 676 का, ये तीनों का जो होता है एक्सेप्शन होता है, जो ट्रिक से नहीं निकाला जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर 289 का ये वो ट्रिक फेल होगा, तो इसीलिए ये तीनों को हम लोग को रट के रहना। खैर ये आगे की बात है, लेकिन इस पर हम किसी दिन पढ़ाएंगे अच्छे से, ये बहुत ही जरूरी है। ये आपका आ गया 289/81 लिख देते हैं, क्योंकि ये सीटेट में अभी काम नहीं आएगा उतना, लेकिन बाद में जब केवीएस का फॉर्म भरिएगा ना तो उस समय ट्रिकी थोड़ा ज्यादा रहता है, समय नहीं बचाइएगा तो नहीं बन पाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 17/9, तो x का वैल्यू 17, y का वैल्यू 9। अब बताइए तो x और y हम निकल गया, x और y सहअभाज्य है, तब x माइनस y बताइए, तो x और y जो आया ये दोनों सहअभाज्य आ गया कि नहीं, मतलब सहअभाज्य भी बताए को प्राइम, मतलब कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, ये दोनों को काट दे वैसा कोई संख्या है नहीं, बताएं। तो यानी कि यही होगा, यानी x बराबर आ गया 17, y बराबर आ गया 9, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना होगा 17 माइनस 9 बराबर 8, उत्तर। अब बोलिए कि सर यहाँ पर x बराबर ये क्यों नहीं लिए, यहाँ से x बराबर ये रूट अंडर इतना इतना क्यों नहीं लिए, या यहाँ पर ये क्यों नहीं ले लिए x बराबर इतना इतना, क्यों, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि सहअभाज्य बोल रहा है x और y, मतलब वह ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों को कोई संख्या एक के अलावा नहीं काट सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्या कह रहा है।
आप लोग का पेडागोजी का भी क्लास चलवाने का हम व्यवस्था करवा रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कोई टीचर बढ़िया से, मतलब जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाए। वैसे तो पढ़ाने के लिए आप लोग को सेट मरवाने के लिए तो हम क्वेश्चन दे ही रहे, लेकिन फिर भी बहुत जैसे हम गणित अभी पढ़ा रहे हैं एकदम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके कि थोड़ा सा भी जैसा आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए, उस तरह का हम चाह रहे हैं कि आप लोग को पेडागोजी या इंग्लिश का क्लास मिले। क्योंकि वैसे हम भी क्वेश्चन बनवाने के लिए 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ले लेंगे पेडागोजी का और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं ना उतना एक्सप्लेन थोड़ा सा ऊपर ऊपर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना बहुत ही अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे, वैसा पढ़ेंगे कि हम किसी को पढ़ा सकें। तो गणित तो हम वैसा पढ़ा रहे हैं, और पेडागोजी का रह गया तो पेडागोजी का हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से टीचर हैं लेकिन वो फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है और प्लस एक और बात है कि अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में मिलना जुलना सही भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। तो 15-20 दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे ही आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। देखिए 720 यानी कि उसका एलसीएम निकालते थे ना बचपन में हम लोग, जैसे दे देते थे कि ये 20 का 30 का 45 का और 60 का एलसीएम बनाइए, तो हम लोग ऐसे करते थे ना, पहले 2 से देते थे, फिर देते थे 2 से, फिर 3 से, मतलब जिससे कटने वाला होता था ऐसे देते थे। तो जब ये 2 2 3 इसी तरह आ गया, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आ गया 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3, फिर आ गया मान लीजिए 11, तो हम लोग क्या करते थे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 बराबर आंसर, यही ना करते थे। तो वही तरीका यहाँ भी करना है। तो 720 का अभाज्य गुणनखंडन का मतलब होता है कि इसको ऐसा ब्रेक करना है। और देखिए एलसीएम निकालने में क्या होता है, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब एलसीएम निकालते थे तो पहले 2 से भाग देते थे, फिर क्या करते थे 2 से लगने वाला है तो फिर देते थे, फिर 3 से चेक करते थे, फिर 3 से भाग दे दिए, फिर 4 से चेक करते थे ना। लेकिन नहीं, इसका जो नियम होता है भाग देने का, कभी भी जब एलसीएम निकालते हैं तो भाग दिया जाता है, तो ऑलवेज प्राइम नंबर से ही भाग दिया जाता है। यानी ऑलवेज प्राइम नंबर से, यानी कि 2 से भाग देंगे, 2 के बाद 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं कटने वाला होगा तब डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, 4 से चेक करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन बचपन में हम लोग खूब गलती करते थे, जब 6-7 में रहते थे तो चेक करते थे, अच्छा 3 से नहीं लगा तो 4 से, 4 से नहीं लगा तो 5 से, फिर 5 से नहीं लगा तो 6 से, फिर 7 से, उससे नहीं लगा तो 8 से चेक करते थे। 8 से 6 से चेक करने का जरूरत ही नहीं है, उससे भाग ही नहीं देना है। जब भी भाग दिया जाता है ऑलवेज प्राइम नंबर से, यानी 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 से 5, 5 के बाद डायरेक्ट 7 से भाग देते, 7 के बाद 8, 9, 10 से चेक नहीं करते, डायरेक्ट 11 से देते, क्योंकि बचपन में ये हमको मालूम ही नहीं होता था, इसीलिए हम लोग चेक करते थे और समय लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, जब भी एलसीएम निकाला जाता है ऑलवेज प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है, और शुरुआत किया जाता है सबसे छोटा से। तो 2 के बाद 3 से, 3 से नहीं लगने वाला होगा तब 5 पर जाएंगे, 7 पर जाएंगे, फिर 11 पर जाएंगे, फिर 13 पर जाएंगे, फिर 17 पर। उसके बीच का कोई संख्या हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उससे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर ही नहीं है। और बचपन में हम लोग खूब गलती करते थे, क्योंकि पता ही नहीं होता था, इतना बताया ही नहीं गया था। तो 720 का ही वही करना है, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है। तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन क्या, एक क्वेश्चन तो बना लेंगे बाई ऑप्शन, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं क्या करते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 360, 36 दूना 72, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 180, फिर 2 से भाग देंगे तो 90, फिर 2 से भाग देंगे तो 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 5, यानी कि सब को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ना, ये 5 या 15, फिर 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45, 45 में 2 से तो 90, 90 में 2 से तो 180, 180 में 2 से तो 360, 360 में आपका आ गया। यानी इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 4 टाइम्स है, फिर 3 × 3 × 5,
ये आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? डी, 24 का डी। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, ये आपको हम बेसिक बताएं। एग्जाम में जो हम करेंगे ऐसे करेंगे, तेजी में बनाने का तरीका। 720 है ना, जीरो को अलग कीजिए, यानी इसको हम क्या सोच सकते हैं? 72 गुना 10 कर सकते हैं। 72 गुना 10, जीरो को अलग कर दिए, क्योंकि जीरो को अलग करना आसान होता है ना। अब फिर इसको कीजिए क्या? 8 गुना 9, और ये तो आपका ये गुना 10 है। यानी अब ये सिंपल हो गया, ब्रेक हो गया। दो इसमें कितना दो है? 3, और एक दो इसमें भी, 2 1 3, 4 2 हो गया। फिर 3 कितना बार? 2 बार, 1 5। सिंपल। बहुत जगह इसको सजा करके लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में, इसको सजा करके ये 2 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, फिर गुना 3 के पावर 2, फिर गुना 5, ये सजा करके लिखा हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन ही लास्ट करते हैं, इतना ही रहने दीजिए आज के लिए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन भी प्रतिदिन अगर बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग इतना ही बना करके छोड़ दीजिएगा, आप लोग का काम है, आप लोग और अच्छे से बनाइएगा। देखिए 25 नंबर क्या बोल रहा है। यदि ये आपका 2352 इक्वल टू 2 के पावर x गुना 3 के पावर y इंटू 7 के पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए कितना होगा। यानी कि अब देखिए इसमें 2 भी है 3 भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकला है, यानी कि ये मालूम होना चाहिए। तो अभी अभी हम बताए ना, जैसे अभी एक्सप्लेन किए क्या, 720 का जो अभी निकाले और उसको सजा करके क्या लिखे थे? 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, वो सजा के। तो वही इसका भी वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम जो निकालते हैं वो तरीका से। और उसके बाद क्या करना है? ये सजा देना है। तो सजाएंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। तो 2 का जो पावर होगा 100, 3 का जो पावर होगा 100, 7 का जो पावर होगा 100, सबको जोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कितना से कटने वाला है। यानी 3 के पावर, यानी ये संख्या इसमें 3 है, यानी 3 से जरूर कटेगा। तो चेक करते हैं ना पहले, 2 3 5 5 10 2 12, यानी ये 3 से जरूर कटेगा। तो 3 से कटेगा तो हम सबसे पहले इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, तो आपका ये कितना होगा? या आप ऐसे भी कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2352, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, नहीं तो उतना हम लोग नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते, ये यहाँ से भी ऐसे कर लेते। जैसे देख लीजिए, ये हम यहाँ से देखते कि 2 से कटने वाला है कि नहीं, तो 2 से कट रहा है इकाई। 4 से कटेगा कि नहीं? 13 चौका 52, 4 से भी कट रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, ये 4 या 12 से भाग देते, मतलब तेजी में बनाने के लिए हम करते। तो चलिए ये भी तरीका बताएंगे बाद में, पहले ये कर लेते। तो 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, 11 दूना 22, ये 7 दूना 14, ये 6 दूना 12। फिर भाग देंगे कितना से? 2 से। तो 2 से तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ये 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4, 1 9 दूना 18, 4 दूना 8। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 7 दूना 14, 147। अब ये हो गया 7 1 8 4 12, यानी 3 से भाग लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 3 चौका 12, 3 नमा 27, 49, यानी 7 से लगेगा 7। ये आ गया ना आपका बेसिक। यानी कि अब हम इसको क्या लिखेंगे सजा करके? 2 कितना बार है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने ये 3 कितना बार है? 1 बार, गुना 3 गुना 7 कितना बार है? 2 बार, तो 7 के पावर 2, 7 के पावर 2। तो अब ये बराबर आपका क्या आ जाएगा? x बराबर 4 हो गया, y बराबर 1 हो गया, नहीं है पावर इसका मतलब 1, z बराबर 2, तो 4 1 5 और 2 7, यानी कि ये 4 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि आपका उत्तर होगा 7। यानी ऑप्शन नंबर 3, 25 का 3। बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है तो? हाँ, ये शॉर्ट बता देते हैं इसको, हम क्या सोचते, हम क्या करते। ये देख लीजिए ना कि 3 से कटने वाला है, 2 3 5 5 10 2 12, यानी 3 से जरूर कटेगा। और ये 2 से कटेगा, फिर देखते हैं 4 से कटेगा कि नहीं। 13 चौका 52, 4 से भी कटेगा। तो जो संख्या 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो 12 से कटेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते, 12 से भाग देते। तो 12 से भाग देते तो ये आपका क्या होता,
इसमें करते ये 12 गुना, तो 12 से भाग देते तो एक बार में ऐसे करते, देखिए 12 से भाग देते किसमें, 2352 में। तो एक बार में ये 12 करते, 12 दूना 24, 11 ये आ गया। तो ये फिर कितना होता है, 12 दहाई 120, यानी कि 12 नमा 108। तो यानी कि कितना बार में लगता है, 9 बार में लगता है कितना, 108। तो बचता कितना, 7। एक देखिए ना 108, यानी कि बचता 7। तो फिर ये 2 आता, तो 12 छक 72, फिर कितना बार में लगता है, 6 बार में, यानी 72, यानी 100 कितना बार में लगा, 96 बार। तो अब हम यहाँ से 12 गुने 196 कर लिए। अब फिर ये देखते कि 9 1, अब ये कितना से कटने वाला है, क्या ये 2 से कटने वाला है, ये देखते। तो 2 से देखना कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है, 4 दूना 8, 4 चौका, तो 4 से भी कटने वाला है, तो हम इसको अब 4 से काटते। तो अब इसको क्या ब्रेक कर देते, तो इसको अब बोलते ये 12 गुने ये 4 गुने, तो 4 से काटते, तो 4 चौका 16, एक बार में 16, 3 9 चौक 36, एक मिनट, 4 से काटते तो 4 बार में 4 चौका 16, और ये 3 9 चौक 36, 49, यानी ये आता। तो हो गया ना, निकल गया ये 12 गुने 4 गुने 49। तो 49 का मतलब हो गया था 7 गुने 7, यानी 7 के पावर 2। और ये 4 में कितना, 2 2 2, 4 में 2 2। और फिर ये 12 को भी बोल सकते थे ना 4 गुने 3। तो ये इसमें 2 और 2 4 2, यानी 2 के पावर 4 गुना ये 3 के पावर 1, ऐसे कर सकते थे। ये करने का कोई जरूरत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल 10 बजे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल 10 बजे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।